योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग पतंजलि योग सूत्र के तीसरे अध्याय में पहुंच गए। दूसरे अध्याय में पतंजलि ने पतंजल योग सूत्र के अंत बहिरंग योगों का वर्णन किया था, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब जो अंतरंग है बहुत महत्वपूर्ण है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये बचे। और पिछली बार हमने धारणा को विस्तार से लिया था। एक विषय पर, ये क्या है, वो धारणा है देशबंध चित्तस्य, एक देश विशेष में तो पकड़ कर रखना। यहाँ पर हृदय में, भूमध्य में, सिर में, कहीं भर भी मन लगाए रखना, उसको बताया धारणा। और उसके साथ हमने ये भी कहा था कि जब हम लीला चिंतन करते हैं, किसी अपने इष्ट का लीला चिंतन करते हैं, वो भी एक प्रकार का धारणा है। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में घूम रहे हैं तो उनकी सारी लीला का वहाँ दक्षिणेश्वर में घूमना, मन को केवल दक्षिणेश्वर में लगाए रखना, ये भी होगा धारणा। और मैंने सुझाव दिया था कि जैसे हम राम नाम संकीर्तन करते हैं, तो अगर हम नाम संकीर्तन पर एकाग्र करें मन को, तो यह भी 1 घंटे की एक अच्छी सुंदर धारणा हो जाती है। अब चले ध्यान। पतंजलि क्या कहते हैं? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। उस स्थान पर जहाँ पर मन को हमने लगाया है, उसी पर एक प्रत्यय, एक विषय में मन का बराबर लगे रहना, एकतानता, एक साथ पर लगे रहना, ये हुआ ध्यान। इसके साथ में थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे। ये पतंजलि की परिभाषा है, उसमें हमें दो मत नहीं, लेकिन और भी कुछ परिभाषाएं, बड़ी रोचक परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये भी अन्य शास्त्रकारों ने दी हैं। जैसे एक शास्त्रकार कहते हैं, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। एकाग्र चिंतन का निरोध, चिंतन को रोकना ध्यान हुआ। फिर उसके ऊपर और कहते हैं, अभावो वा निरोध स्यात् स च चिंतात्मकः अव्ययः चिंतांतर अव्ययः एक चिंता परो यद्वा संवित विचिंतय उज्जिता। अर्थात चित्त का वृत्तियों का निरोध, चित्तवृत्ति निरोध पतंजलि बोल रहे हैं, अथवा एक चिंता बनी रहे, अच्छा केवल चिंता रहित केवल साक्षी बनी रहे। कुछ लोग ये साक्षीपन को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे हमारे मन में जो भी विचार उठ रहे हैं, उसको निष्पक्ष रूप से देखिए। मन के 2 भाग कर दीजिए, एक मन देखने वाला और एक मन में इसमें विचार उठ रहे हैं। स्वामी यतीश्वरानंद जी के जो मेडिटेशन की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें वे कहते हैं कि थोड़ी देर तक बैठकर, यानी प्रारंभ में प्रार्थना कर लीजिए, ठाकुर को प्रणाम कर लीजिए, सभी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद में आप अपने चित्त को देखिए, मन में जो विचार उठ रहे हैं वो निष्पक्ष रूप से उसको देखते रहिए। पतंजलि योग सूत्र की व्याख्याओं में भी शास्त्रकारों ने ये बात कही, लेकिन बाद में जाके वो कहते हैं कि उसके बाद क्या होगा कि हमारे आपके मन के जितने विचार हैं वो शांत होते जाएंगे। ध्यान में अचानक बैठने का प्रयत्न न करें।
बैठकर थोड़ी देर तक आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं उनको निष्पक्ष होकर देखते रहिए बस। तो ऐसा जब करेंगे तो देखेंगे कि मन अपने आप शांत हो जाएगा। उसके बाद में एक चिंता बनाए रखो। उसके बाद में है मन को लगाए रखना है। अब किसी चीज़ में लगाना है तो क्या करेंगे? तीन प्रकार से अपने मन को लगा सकते हैं। तीन चीज़ों से विरोध कर सकते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। यानी ये जो शास्त्रकार जो कमेंट करते हैं उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ। एक शरीर के किसी स्थान पर मन को लगाओ। तो अपने नाक पर कहते हैं ना, यहाँ पे यहाँ लगाओ। यहाँ लगाओ। कायिक हो गया। वाचिक तो मंत्र के ऊपर मन को लगाओ। और मानसिक, जो मन में एक विचार उठ रहा है, एक चिंतन उठ रहा है, उसके ऊपर मन लगाओ। तो इस प्रकार से एक वस्तु पर मन लगाना हो, एक चिंता पर ये ध्यान हुआ। और उसमें उन्होंने चिंता के लिए तीन प्रकार के विषय दे दिए। चिंता के लिए कितने भी विषय हो सकते हैं, एक विषय चुन लिया और उस पर ही लगाए रहो, उसको बदलना नहीं। दूसरा है, यह हुआ एक व्याख्या के अनुसार, चिंता रहित मन को बोलते हैं ध्यान। और चिंताग्रस्त मन को बोलते हैं चित्त। तो चित्त हम सब जानते हैं, हमारा चित्त जो है वो चित्त है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, एक तो ये एकाग्र मन की बात हुई, दूसरा है साक्षी भाव। साक्षी भाव की मैंने पूरी तरह कर दिया है। मन को पूरी तरह छोड़ दो और उसको देखते रहो। अब जैन धर्म की बात मैंने चर्चा की थी क्या? कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उससे हम ध्यान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और 4 प्रकार के ध्यान कहते हैं। दो ध्यान अनिष्ट हैं, हानिकारक। और ये कहने का उद्देश्य यह है कि अधिकांश हमारा मन इनमें लगा रहता है और गहरा ध्यान हो जाता है। उदाहरण के लिए है, 2 ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान निष्ठ संयोग। अरे देखो, मेरा घाटा हो गया, मेरे शेयर डूब गए, या बच्चा बीमार है, तो दिन रात बच्चे की बीमारी की चिंतन हो रहा है। तो ये ध्यान नहीं तो क्या है? तो एक तो है अनिष्ट संयोग या अनिष्ट योग, दूसरा है इष्ट वियोग। कोई वस्तु हमसे चली गई, हमारा पैसा चला गया, तो उसका चिंतन हो रहा है। ये रोग चिंता को उन्होंने अलग से ध्यान दिया है। और आप जानिए संसार के लोगों में लोक चिंता कितनी होती है, बीमारी की चिंता कितनी है, कितना गहरा ध्यान। और भविष्य के संबंध में चिंता,
भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसा होगा, ये होगा, क्या होगा, बुरा होगा, ये होगा इत्यादि। तो जैन धर्म में आर्त ध्यान को उन्होंने 4 में डिवाइड किया। दूसरा है रौद्र ध्यान, क्रूर ध्यान, हिंसापरक ध्यान। तो जो संसारी लोग हैं, जो एक स्वभाव वाले इस प्रकार का हैं, तो उसको साले को मारना है। और कैसे मारना है, सारा प्लानिंग हो रहा है, दिन रात उसी का चिंतन हो रहा है। ये हुआ हिंसापरक ध्यान। दूसरा है असत्य या मिथ्या ध्यान, जो चीज है नहीं है उसी का चिंतन कर रहे हैं। तीसरा है चोरी के चिंतन। भैया जानिए, जितना बिजनेस करते हैं और जो पैसा लगाने की सोचते हैं और कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे चोरी होगी, ये सब है। और पैसा इकट्ठा रखना किस प्रकार से करना, ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान बताए। छोड़िए, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें इसमें नहीं पड़ना, एक साधक को इनसे दूर रहना। दूसरा है धर्म ध्यान। और इसमें 4 प्रकार के जैन धर्म की चर्चा कर रहे हैं, 4 प्रकार के किए हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विषय। विषय विचय यानी संभ्या, आज्ञा विचय उपदेश। शास्त्र में ऐसा कहा है, सत्यम वच, धर्मम चर, स्वाध्याय वा माम प्रमद इत्यादि। जो शास्त्र में है, तो इन शास्त्रों के वाक्यों पर चिंतन करना, ये हो गया आज्ञा विचय। दूसरा है अपाय विचय, वासनाओं का नाश करना चाहिए। ये काम भयानक है, क्रोध से नुकसान होता है, ये हुआ अपाय विचय। हमारी वासनाओं को दूर करने के संबंध में करना है। विपाक विचय, हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल होगा, विपाक। तो अच्छे फल की प्राप्ति होने वाली है, इसका प्रकार का चिंतन जो है, इसको कहते हैं विपाक विचय। और उसके बाद में है संस्थान विचय। तो संस्थान विचय मैंने संभवतः आप लोगों को लीला चिंतन या इसमें शायद बताया होगा, एक बार फिर बता दें। संस्थान विषय यानी एक स्थान का चिंतन, एक कल्पना करने का है। मैंने कहा होगा, बताया था कि कल्पना कीजिए कि एक 1000 योजन का समुद्र है, बताया था ना, और उसमें एक ऊंचा एक पहाड़ पर्वत है। तो ये हुआ पृथ्वी का चिंतन। उसके ऊपर एक सिंहासन है, और उसके बाद में सोचना है अग्नि। आप बैठे हुए हो, आपके यहाँ से अग्नि निकलती है, उसने आपके शरीर को जला दिया है। ये अग्नि विचय, अग्नि का चिंतन, पृथ्वी अग्नि। उसके बाद में वायु आई। सो जितना जो राख थी वो उड़ गई, वायु। उसके बाद में जल आया, वो सब चल गया और हमारी शुद्ध आत्मा बची रही। तो ये जो है, इसको लिया जा गया है। ये चौथा हुआ है संस्थान विषय। तो ये तो जो ध्यान है का वर्णन हो गया। अब जैन धर्म में उसके बाद में एक शुक्ल ध्यान करके है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान फिलोसॉफिकली भी कठिन है और करना भी कठिन। शुक्ल यानी प्योर, यानी कल्पना कीजिए
कि हम ध्यान करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, रूप नहीं, चैतन्य, विशुद्ध चैतन्य का ध्यान। स्वामी यतीश्वरानंद जी इंस्ट्रक्शन देते थे, मेडिटेट अपॉन द ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी आत्मा का ध्यान करो। सर्वव्यापी आत्मा ने क्या, परमात्मा ही तो हुआ। हम लोग परमात्मा की तो बात करते हैं कि हम परमात्मा ध्यान कर सकते हैं? कोई ना कोई रूप चाहिए हमको। ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस यानी परमात्मा का ध्यान करो। परमात्मा सबके इष्ट हैं। ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस इज द इष्ट ऑफ ऑल। बड़ा कठिन है, इसको समझना ही कठिन है। अगर नहीं कर सको तो अपने इष्ट का चिंतन करो, रामकृष्ण का चिंतन करो।